त्रिनेत्र मेडिकल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ रेंज ऑफ मोशन। और रेंज ऑफ मोशन देखेंगे कितने टाइप्स का होता है और रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एक व्यक्ति को याद होना चाहिए और इसका उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है। हर कोई आपसे इसके बारे में सवाल करता होगा। तो हम अभी आप लोगों को एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप लोगों को स्वागत भी करेगा। देखिए वो व्यक्ति ये है, हाथ पर फैला के आप लोगों से क्या कर रहा है, गले मिलने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग इससे मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं रेंज ऑफ मोशन। देखिए रेंज ऑफ मोशन का बात करने से पहले हम देखेंगे रेंज क्या होता है। तो आप लोग रेंज के बारे में जानते हैं। रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस। रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए रेंज क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाए, कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाए, ए से बी तक, बी तक। तो जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या होता है, रेंज होता है। लेकिन हमारे ज्वाइंट में ऐसा डिस्टेंस है कहाँ। अब हम ऐसे कैसे करेंगे, देखिए। तो हमारे देखो ज्वाइंट ऐसे होता है, तो ज्वाइंट के बीच में देखो क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल। तो यहाँ पर सर्कल का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ना मेजर करके हमेशा कोई सर्कमफ्लेक्स चीज का क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। क्या करते हैं, एंगल। क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। तो इसी को कहते हैं रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल आर कॉल्ड क्या, सर्कम रेंज ऑफ मोशन। अच्छा, या ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड क्या, रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, मेजर डिग्री ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये एंगल को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन। अब रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर, मेजर्ड, मेजर्ड, मेजर्ड डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ सर्कल। कितना सर्कल हमने, कितना सर्कल का मेजर किया, या एंगल। एंगल को मेजर करना या डिग्री ऑफ सर्कल को मेजर करना, यही क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन ज्वाइंट में, ठीक है ना। तो हम दिखाते हैं, देखिए जैसे ये है, ये देखो इन्होंने अपने हाथ को क्या किया, फ्लेक्स किया है। तो पहले इनका एंगल क्या था, स्ट्रेट था। पहले देखिए इसका एंगल क्या था, स्ट्रेट था। लेकिन इन्होंने फ्लेक्स किया। ये कितना फ्लेक्स किए, ये कितना फ्लेक्स किए, कितना फ्लेक्स किए, यही क्या हो गया। यही जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसी क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन। अब देखेंगे डिफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। देखिए हर एक की डिफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। क्या देखते हैं, डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, तो देखो पहला पॉइंट यही आप लोगों ने बता दिया। क्या कर देंगे, एंगल बिटवीन द ज्वाइंट आर कॉल्ड क्या, रेंज ऑफ मोशन। हम कहते हैं क्या कहते हैं, द एंगुलेशन, एंगुलेशन, द एंगुलेशन ऑफ मूवमेंट, ऑफ मूवमेंट, the angulation of movement are called angulation of movement are called क्या, are called as range of motion, ठीक है ना। ये पहली डिफिनेशन हो गई कि एंगल को हम बता रहे हैं, एंगुलेशन मतलब हो गया एंगल, यही क्या हो गया, रेंज ऑफ मोशन। अच्छा दूसरी डिफिनेशन की बात करते हैं, ये थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। इसको रेंज ऑफ मोशन को हम लोग कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कोई एक डिफिनेशन इसकी नहीं है। जो इसमें से आपको अच्छे लगे वो याद कर लेना, ठीक है। देखिए रेंज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन का मीन्स होता है, मीन्स, मीन्स होता है कि कितना, देखिए एक्सटेंट, आप देखो ये क्या हुआ, ये कितना हाथ फैला कितना हाथ मुड़ा, है ना। कितना हाथ फैला कितना हाथ मुड़ा, यही क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन। किसी ज्वाइंट कितना क्या हुआ, फ्लेक्स किया, कितना एक्सटेंट हुआ, और कितना क्या हुआ, लिमिट हुआ, इसी को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन। इसे भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द एक्सटेंट ऑफ, द extent of OR, the extent OR limit, the extent, the extent OR limit, the extent OR limit to which a part, a part, to which a part of the body, of the body can be moved, can be moved, moved.
around a joint, around a joint, around a joint, or fixed point, or fixed point, ठीक है ना। किसी फिक्स पॉइंट, देखिए हैंड ऐसे था, अब इसी हैंड को क्या करें कि अब इसी को हम क्या फोर्स लगा के इसे हम क्या कर दें, ऐसे से क्या कर ले, ऐसे अब सीधा ला दें, क्या कर ला दें, ऐसे सीधा ला दें, तो ये क्या हुआ 180 का एंगल बन गया। यही कह रहा है कि कोई भी चीज क्या हुआ, कोई भी मूवमेंट क्या हुआ, एक्सटेंट हुआ या लिमिट हुआ या फ्लिप्स हुआ, कितना मूव किया, ज्वाइंट के अराउंड कितना मूव किया, यही क्या होता है रेंज ऑफ मोशन। कह रहा है कि बॉडी मूव्ड अराउंड द ज्वाइंट फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक पॉइंट से बॉडी, देखो हमारा रेंज ऑफ मोशन है, देखिए हमने क्या किया, एक्सटेंड करके इसको बढ़ा दिया, तो ये जो मूवमेंट हुआ, इसी मूवमेंट के एक्सटेंस और लिमिट, देखो लिमिट का मतलब वो कम किए, तो यही जो मूवमेंट हुआ, लिमिट हुआ, इसी को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन। अच्छा एक डिफिनेशन और देखो, इससे भी क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, देखो हमने पहला कहा कि एंगुलेशन मेजर करते हैं, दूसरा कहा कि बॉडी कितना एक्सटेंड कर रही है, कितना लिमिट कर रही है, किसके, ज्वाइंट के किनारे, ज्वाइंट के साइड में, वही क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन होता है। दूसरा देखो कि रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, ये रेंज ऑफ मोशन इज द मैक्सिमम, is the maximum amount of the movement of the movement maximum amount of the movement available at a joint, in the body, in the body, ठीक है ना, in three plane, in three प्लेन्स। कह रहा है कि तीन प्लेन में कितना मूवमेंट अवेलेबल है, तीनों प्लेन में कितना मूवमेंट अवेलेबल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन। अब देखो तीन प्लेन कौन कौन होते हैं, तो एक देखो थ्री प्लेन हो गया, तो एक होता है, क्या होता है, सैजाइटल प्लेन, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, सैजाइटल। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ट्रांसवर्स प्लेन, क्या होता है, प्लेन, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये मूवमेंट, कितना मूवमेंट हो रहा है, कह रहा है कि रेंज ऑफ मोशन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट, कितना मूवमेंट अवेलेबल है, कितना मूवमेंट हम कर सकते हैं इन तीनों प्लेन में, चाहे हम क्या करें कि एक्स एक्सिस में करें, चाहे सैजाइटल में करें, चाहे क्या करें, देखो ये होता है तीनों, क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, इन तीनों में मूवमेंट करना की क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रेंज ऑफ मोशन। अच्छा रेंज ऑफ मोशन मेजर्ड कैसे करते हैं, तो रेंज ऑफ मोशन जिससे मेजर करते हैं उसे कहते हैं गोनियोमीटर। आप लोग देखे होंगे, देखो ये रेंज ऑफ मोशन क्या कर रही है, मेजर कर रही है, ठीक है ना। तो जो ये एंगल करते हैं, जो ज्वाइंट का एंगल करते हैं, देखो जो ज्वाइंट का क्या कहते हैं, एंगल मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं, एंगल मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना। कि रेंज ऑफ मोशन कितना हुआ, या कहते हैं डिग्री ऑफ सर्कल कितना मेजर कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये होती है मशीन, ठीक है ना, इसी कहते हैं गोनियोमीटर, क्या कहते हैं, गोनियोमीटर। ये जो गोनियोमीटर के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन को मेजर करते हैं, बिना गोनियोमीटर का उपलब्ध नहीं हो जाएगा। एंगल मेजर कर रहे हैं ना, तो एंगल मेजर करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आगे इसी पॉइंट को नोट करना है, नोट कर लीजिए कि गोनियोमीटर को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज और देखिए, एक देखिए, अगर हम ये कहें कि हर एक व्यक्ति का जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, डिफर करता है, ठीक है ना। किसी की बॉडी सॉफ्ट है, किसी की बॉडी हार्ड है, तो ये क्या करता है, रेंज ऑफ मोशन डिफर ना, रेंज ऑफ मोशन क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है ना, डिफर, रेंज ऑफ मोशन डिफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति का रेंज ऑफ मोशन, यहाँ तक कि हर एक ज्वाइंट का, याद रख लेना, रेंज ऑफ मोशन डिफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, रेंज ऑफ मोशन डिफर ज्वाइंट टू ज्वाइंट, है ना, ईच एंड एवरी ज्वाइंट, प्रत्येक ज्वाइंट का भी रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। रेंज ऑफ मोशन डिफर ईच एंड एवरी ज्वाइंट,
रेंज ऑफ मोशन डिफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति का, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। एक बात और याद करिए कि मूवमेंट ऑफ द जॉइंट कैसे मेजर करते हैं, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट कैसे मेजर करते हैं। देखिए मूवमेंट होता क्या है, ठीक है ना, तो हमने इसको बता दिया। अब देखिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो कहें कि मूवमेंट जो होता है, हमारा मूवमेंट कौन करवाता है, सॉफ्ट टिश्यू करवाता है। देखिए सॉफ्ट टिश्यू क्या होगा, मसल्स और फेसिया और स्किन, ये सारी चीजें जो होती है क्या आती है, सॉफ्ट टिश्यू। अगर किसी व्यक्ति में सारे मूवमेंट के लिए कौन मुख्य होता है, सॉफ्ट टिश्यू। अगर सॉफ्ट टिश्यू अगर जॉइंट के किनारे ज्यादा कंपैक्ट है तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है किस पे, सॉफ्ट टिश्यू पे, ठीक है ना। तो देखो मूवमेंट ऑफ द जॉइंट कैन बी प्रिफर्ड बाई, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट कैन बी performed by the performed performed by the, कैसे होता है परफॉर्म्ड बाई, कैसे होता है, देखो दो चीज होता है, एक होता है इंटरनल फोर्स, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे होता है, एक होता है इंटरनल फोर्स के कारण, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ये हो गया आपका इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स कौन होता है, तो इंटरनल फोर्स वो होता है जिसे मसल्स लगाए, जिसे आपकी बॉडी लगाए, उसे बोलते हैं इंटरनल फोर्स। और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए इंटरनल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स कौन लगाता है, इंटरनल फोर्स लगाता है प्रोड्यूस्ड बाय मसल। इंटरनल फोर्स कौन लगाएगी, मसल्स लगाएगी, देख लो, प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स, ठीक है ना। मसल्स क्या करती है, देखो अगर इस जॉइंट को मूव करवाना तो मसल्स क्या करेगी, काउंटर करके खींचेगी, जब खींचेगी तभी तो मूवमेंट होगा। तो ये जो मसल्स जो पावर लगाती है वही क्या होता है, वही होता है इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है कि जो क्या करे, बाहर साइड लोड से लगे, ठीक है ना। जैसे हमने क्या लगाया, इस हाथ से इस पे क्या लोड लगाया, अब इसके कारण जो मूवमेंट होगा उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारी अगर मूवमेंट करवाना है तो बॉडी क्या करती है, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल, जैसे हाथ में लोड ले लिया, ठीक है ना। तो ये देखो क्या होता है, प्रोड्यूस बाय मैनुअल, ये क्या होता है, प्रोड्यूस बाय मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है कि आपकी बॉडी फोर्स नहीं लगाएगी, आपकी बॉडी फोर्स नहीं लगाएगी मैनुअली। ओ आर मैकेनिकली, मैकेनिकली का मतलब हो गया मैकेनिकली, मैकेनिकली के मतलब हो गया कि आप किससे लगा रहे हैं, मशीन से लगा रहे हैं, या कोई क्या ले लिए, साधन ले लिए, ठीक है ना। अब मैनुअल का मतलब होगा कोई आउटर साइड, कोई बॉडी खुद से नहीं लगा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति लगा, जैसे हमने देखो इस हाथ पे लगाया, इस फोर्स क्या हो गया, मैनुअली हो गया, ठीक है ना। या तो ऐसे समझो कि हमने इसको लोड कर रखा, हाथ हमारा क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आ गया, ठीक है। तो ये होगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, मैनुअल फोर्स होता है, ठीक है। आप इतना समझिए। अच्छा, अगर आपको परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन काउंट करना है, क्या करना है, परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन काउंट करना है, तो कैसे करेंगे। अगर हम कहें परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन, कि सबसे अच्छा रेंज ऑफ मोशन आप मेजर कर ले, तो कैसे आएगा। देखिए परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन तब तक नहीं आएगा जब तक सॉफ्ट टिश्यू आपका बेहतर इंटैक्ट ना हो ना। तो ये कब आएगा, लिख लीजिए, इस आता है, कब आता है, व्हेन 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 सॉफ्ट टिश्यू आर सॉफ्ट टिश्यू आर इंटैक्ट, ये लिख देते हैं, इंटैक्ट। देखिए जब जॉइंट के किनारे ये सारी मसल्स लगी हो, जॉइंट के किनारे सारी मसल लगी हो, सारे फैट लगे हो, सारे, तो क्या होगा, हमारा सबसे बढ़िया क्या आएगा, रेंज ऑफ मोशन आएगा, जब सारे जो इंटैक्ट हो, ठीक ना। लेकिन अगर यही इंटैक्ट ना हो तो, अगर यही सही से सॉफ्ट टिश्यू इंटैक्ट ना हो तो रेंज ऑफ मोशन हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि जॉइंट उतना मूव ही नहीं करेगा, सॉफ्ट टिश्यू क्या करेगा, उसे खींच लेगा, ठीक है ना। सॉफ्ट टिश्यू क्या होना चाहिए, लूज होना चाहिए, ठीक है ना। ये कह रहा कि जब क्या हो जाए, एनी चेंजेज, अगर एनी चेंजेज आ जाए, एनी चेंजेज, अगर एनी चेंजेज आ जाए कहां पर, सॉफ्ट टिश्यू। देखो ये कोई ज्वाइंट हो गया, ठीक है ना, ये कोई क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। तो ज्वाइंट के साइड में क्या होते हैं, मसल्स लगी होती हैं। अगर ये मसल्स क्या हो जाए, मसल में कोई चेंजेज आ जाए, मतलब हार्ड हो जाए या स्पार्टिसिटी हो जाए, तो रेंज ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, ज्वाइंट का बदल जाएगा ना। इसलिए सॉफ्ट टिश्यू क्या होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए, पूरा अच्छा होना चाहिए, लगा रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए हम कह रहे हैं एनी चेंजेस अकर, अगर कोई चेंजेस हो गया, अगर सॉफ्ट टिश्यू में कोई चेंजेस हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा,
रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट 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 ये आएगा कि रेंज ऑफ मोशन क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं आएगा, ठीक है ना। रेंज ऑफ मोशन में क्या आएगा, अल्टरेशन आएगा, क्या आएगा, अल्टरेशन इन रेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना। लिख लो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ मोशन अल्टर्ड, अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब किससे, अल्टर्ड का मतलब क्या, एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है, क्या था, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से, ठीक है ना। कि हर एक जॉन का क्या होता है, एक फिक्स रेंज ऑफ मोशन तक इतना होना चाहिए, लेकिन उतना भी ना हो, ठीक है ना। तो उसे क्या करेंगे, रिजल्ट में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ मोशन कौन कौन आता है, सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। और चीज देखते हैं, देखिए रेंज ऑफ मोशन डिफर करेगा दो चीजों में, ठीक है ना। एक चीज क्या होता है, देखो अगर कोई हाइपोमोबाइल ज्वाइंट, क्या है, हाइपोमोबाइल ज्वाइंट, ठीक है ना, क्या है, हाइपो हाइपो मोबाइल मोबाइल ज्वाइंट। हाइपोमोबाइल ज्वाइंट क्या होता है, देखो जब जब आपका मूवमेंट क्या हो जाए, जब मूवमेंट कम होता है, लेस देन द नॉर्मल, क्या होता है, जब आपका रेंज ऑफ मोशन, जब आपका रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, लेस देन द लेस देन द नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए, ठीक है ना, जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए उससे क्या रहे, कम रहे। जब उससे कम रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइपो मोबाइल ज्वाइंट। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब होता है लेस, और लेस मतलब होता है, मोबाइल मतलब होता है मूवमेंट, क्या होता है, मूवमेंट। जब आपका मूवमेंट क्या रहे, कम रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपो मोबाइल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एल्बो क्या होता है 180 तक इसको क्या होना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो जाए 180 से कम करे तो क्या करेंगे उसे, हाइपो मोबाइल, ठीक है। अच्छा दूसरा होता है हाइपर मोबाइल, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हाइपर हाइपर मोबाइल। अब ये क्या होता है, नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर जाएगा, ऐसा मूवमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा, तो उससे क्या कहते हैं, हाइपर मोबाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपर मोबाइल। तो इसमें जो रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, मोर रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन मोर देन नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल। जो ये फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल से क्या होता है, ज्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, हाइपर मोबाइल ज्वाइंट, ठीक है ना। अच्छा एक बात इसको एकदम पूरा नोट करके याद कर लीजिए, एक बात को इसको क्या करिए, पूरी तरह से याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो ये रेंज ऑफ मोशन होता है, क्या होता है, कि जो क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन measured with measured measured with range of motion measured with help of with the help of किसके हेल्प से, अभी अभी आप लोगों को बताए थे कुछ समय पहले, क्या बताए थे, गोनियोमीटर। गोनियोमीटर का क्या करते हैं, उसी की हेल्प से तो मेजर करते हैं, तो हम किससे मेजर करते हैं, गोनियो गोनियो मिटा के फिर से लिखते हैं, ठीक है ना, गोनियोमीटर, ठीक है ना, गोनियो मीटर, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ मोशन किससे मेजर करते हैं, गोनियोमीटर से। देखिए हमने दिखाया भी है, ये देखिए ये है आपका गोनियोमीटर, हाँ भैया जी, ये है ये है गोनियोमीटर, ठीक है ना। तो गोनियोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। ये हो गया गोनियोमीटर, आप समझ गए। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, टाइप्स, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको क्या कर देना, दो प्रकार। पहला कौन होता है, तो पहला होता है, ठीक है ना, पहला होता है AROM, ठीक है ना। दूसरा होता है PROM, ठीक है ना। ये होता है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ये क्या होता है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, जैसे देखो इस हैंड को हमने क्या किया, खुद से क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया ना, क्या कर लिया, फ्लेक्स और एक्सटेंड कर लिया। जब हम खुद का फोर्स लगाते हैं तो उसे कहते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। और
जब क्या होता है, जैसे कि अब इसी को हैंड को हमको क्या करना, मूवमेंट करा था, हम क्या करें, इस हैंड से क्या करें, सपोर्ट ले रहे हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति करवाए, एक्सटर्नल फोर्स करवाए, तो उसे हम कहते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, सोल सेल्फ ओन का फोर्स रहे, खुद की मसल का फोर्स रहे, और पैसिव रेंज ऑफ मोशन होता है जो किसी और से लगवाए, ठीक है ना, या मैकेनिकल या मशीन के द्वारा लगे, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सबसे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, हमने बता दिया, क्या होता है कि जब हम क्या लगाते हैं, खुद का फोर्स न लगाकर, है ना, क्या कहते हैं, खुद का फोर्स लगाते हैं, सॉरी। देखिए, द रेंज ऑफ मोशन, द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना, द रेंज ऑफ मोशन विच अचीव्ड, विच अचीव्ड, अचीव्ड मतलब पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, विच अचीव्ड, कहां पहुंचते हैं, तो विच अचीव्ड विदाउट एनी, विदाउट एनी, एनी मतलब होता है दूसरा, ठीक है ना, एनी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, हम अपना हाथ मोड़ ले, दैट इज, ठीक है ना, दैट इज क्या करना है, दैट इज बाय द, बाय द, बाय द एफर्ट हिज ओन, एफर्ट, एफर्ट हिज ओन, ठीक है ना, जो ताकत हो, जो एफर्ट हो, क्या हो, खुद की हो, ठीक है ना, खुद की हो, तो क्या कहते हैं, कार्ड, कार्ड एज, क्या कहते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, क्या कहते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, AROM, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, कि जब खुद का ताकत लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। दूसरा देखिए, दूसरा हमने बताया है कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि इसमें हम क्या करवाते हैं, इसमें लगाते हैं दूसरे का फोर्स, मैकेनिकली खुद से नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि द रेंज ऑफ मोशन, ऐसा रेंज ऑफ मोशन हो, द रेंज ऑफ मोशन, द रेंज ऑफ मोशन विच अचीव्ड, विच अचीव्ड, अचीव्ड, ठीक है ना, विच अचीव्ड, गलत लिख गया, विच अचीव्ड, विच अचीव्ड, कैसे कैसे अचीव किया जाएगा, कैसे उसको पाया जाएगा, विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देखो हमने कहा था कि इस हाथ को क्या कर दो, दूसरा कोई मोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, उसके हेल्प से क्या कहते हैं, इज कार्ड एज, इज कार्ड एज, क्या कहेंगे इसको, इज कार्ड एज, तो इसको कहते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन, क्या कहते हैं, पैसिव रेंज ऑफ, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक्टिव क्या होता है, जो खुद से कर ले, और पैसिव क्या होता है, जो खुद से न कर। ऐसा देखा गया कि जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है एक्टिव से। क्या देखा गया है कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है एक्टिव से। क्यों, क्योंकि उसको खुद से फोर्स नहीं लगाना, कोई जबरदस्ती लगाएगा तो ज्यादा तो हाथ तो मुड़ ही जाएगा ना, ज्यादा हाथ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, ठीक है, इस बात को भी नोट करना है, ठीक है ना। क्या होता है, जनरली, जनरली, जनरली ऐसा देखा गया है, ठीक है ना, जनरली पैसिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, PROM, ठीक है ना, मोर देन, मोर देन, मोर देन द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना। ऐसा देखा गया कि जो क्या होता है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन से। अच्छा, एक पॉइंट और याद करिए, एक पॉइंट और याद करिए, क्या याद करना है, देखिए, अगर हम कहें द रेंज ऑफ मोशन में डिफर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है ना, इस बात को भी लिखा, द रेंज ऑफ मोशन डिफर, ठीक है ना, डिफर, डिफर ईच, ईच एंड एवरी, एवरी पॉइंट,
ये बात भी सही है, हमने कहा कि हर एक ज्वाइंट का क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन अलग अलग होता है। एक लास्ट पॉइंट है जो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन, कौन ऐसा चीज है जो क्या करता है, रेंज ऑफ मोशन को इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो क्या करता है, रेंज ऑफ मोशन को इफेक्ट करता है। 3-4 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, काम खत्म हो जाए, ठीक है ना। देखिए फिर हम दिखा देते हैं कि रेंज ऑफ मोशन किसका किसका होता है, ठीक है। देखिए वेरिइंग क्या करता है, वेरिइंग रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, वेरिइंग ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट। रेंज ऑफ मोशन क्या करता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। एक ही व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को मेजर करेंगे तब भी वो क्या करेगा, बदलता रहेगा ना। और ये क्या करता है, वेरिइंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति में भी क्या कर देगा, ये बदलता रहेगा। हर एक व्यक्ति में क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन बदलता रहता है, ठीक है ना। अच्छा, और ये किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, क्या होता है, साइज और शेप पे, कि ज्वाइंट की साइज कैसी है और ज्वाइंट का शेप कैसा है, ठीक है। और क्या होता है, बोनी प्रोमिनेंस, बोनी प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस, कि वहां का बोन का उभार कैसा है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, जो हमने ये पॉइंट लिखा है कि वेरिइंग ईच एंड एवरी पॉइंट, ये तो हमने लिखा है ना, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू मसल्स बल्क, ठीक है। मसल बल्क का मतलब होगा वहां मसल कितनी ज्यादा है, कम है ज्यादा है। तो कम ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट टिश्यू, कम ज्यादा का मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट टिश्यू ना, इस वहां पर सॉफ्ट टिश्यू कितना ज्यादा कितना कम है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम आगे दिखा देते हैं रेंज ऑफ मोशन, कि हर एक ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक। तो हम इसमें दिखाते हैं कि रेंज ऑफ मोशन कितना होना चाहिए, ठीक है ना, कि हर एक वजह देखिए कह रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ मोशन, प्रिस्क्राइब्ड मतलब एक नॉर्मल, जितना हम लोग क्या करते हैं प्रिस्क्राइब्ड मार्कर, देखिए यहाँ पे लिखा नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है ना। ये व्यक्ति कैसा होता है, नॉर्मल। देखो शोल्डर का फ्लेक्शन, अगर शोल्डर का फ्लेक्शन कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 1 से 180 तक, ठीक है ना। होता कितना, 150 से 180 तक, ठीक है ना। कह रहा है कि एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना होता है, 0 से 45 तक। अबडक्शन, एबडक्शन होता है 0 से कितना, 180 तक, ठीक है। एडक्शन, एडक्शन कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है ना। इंटरनल रोटेशन कितना होता है, 0 से 19, ठीक है ना। और ये कितना होता है, कि ये होता है एक्सटर्नल होता है, कितना होता है, ये भी कितना होता है, 0 से 90, ठीक है। एल्बो, कह रहा है कि एल्बो में देखो फ्लेक्शन कितना होता है, तो फ्लेक्शन होता है 0 से 135 डिग्री, ठीक है ना। हम कहते हैं रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। और आगे कह रहा है कि एक्सटेंशन कितना होता है, तो 0, ठीक है। फोर आर्म में कह रहा है कि सुपिनेशन कितना होता है, 90, 0 से 90 डिग्री। प्रोनेशन कितना होता है, 0 से 90, ठीक है। और दिखाते हैं आपको, ठीक है। सुपिनेशन, सुपिनेशन के बाद देखो क्या हो गया, रिस्ट आ गई। रिस्ट में बता रहा है फ्लेक्शन कितना होता है, 0 से 90, कितना होता है, 70 से 90 होता है, ठीक है ना। एक्सटेंशन कितना होता है, तो 0 से 70 होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अल्नर डेविएशन कितना होता है, 0 से 40, ठीक है ना। और कितना रेडियल डेविएशन कितना होता है, 0 से 20, एमसीपी, ठीक है ना, मेटा कार्पल फैलेंजियल ज्वाइंट में, ठीक है ना, एमसीपी। इसमें देखो फ्लेक्शन कितना होता है, 0 से 90, एक्सटेंशन कितना होता है, 0 से 20, ठीक है ना। अब ये कितना होता है कि एबडक्शन कितना होता है, 0 से 20, ठीक है ना। और ये रिडक्शन कितना होता है, 0 से 0 होता है, ठीक है ना। आज कह रहा है पीआईपी ज्वाइंट में, क्या कर रहा है, पीआईपी ज्वाइंट में, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल है ना, इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट, ठीक है ना, पीआईपी, ठीक है। ये कह रहा है कि कितना होता है, 0 से 110, एक्सटेंशन कितना होता है, 0, डीआईपी कितना होता है, ये आपको लिख लेना, ठीक है ना। ये होता है और याद भी होना चाहिए, डीआईपी, डीआईपी भी ज्वाइंट में क्या कर रहा है, डिजिटल इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट कर रहा है 0 से 90। और ये कह रहा है क्या कर रहा है, एक्सटेंशन कितना होता है, 0। थंब में क्या होता है, एमसीपी फ्लेक्शन कितना होता है, 0 से 45, ठीक है। और दिखाते हैं 0 से 45, ठीक है। और देखिए, और इसमें क्या होता है, और देखिए हिप, देखो एचआईपी में कितना होता है, 0 से 120, एक्सटेंशन कितना होता है, एक्सटेंशन होता है कि 0 से 35, ठीक है। ये हो गया आपका ज्वाइंट। और ये देखिए थोड़ा सा और है, ये भी देख लीजिए, देखते रहिए, दिखा देते हैं सर।
ठीक है ना। अब देखिए और क्या कर रहा है, ये जस्ट इसी के आगे, ठीक है ना, कह रहा है कि अब कि एबडक्शन, ठीक है ना, एबडक्शन कितना होता है, 0 से 55, ठीक है ना, और एडक्शन कितना होता है, 0, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन कितना होता है, ये होता है 45, 0 से 45, ठीक है। ये किसका हो रहा है, ये हो रहा है हिप का, है ना, HIP किसका हो रहा है, HIP का, ठीक है ना, हिप जॉइंट का, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि इंटरनल रोटेशन कितना हो रहा है, ये देख लीजिए आप, एक्सटर्नल रोटेशन कितना हो रहा है, ठीक है ना, HIP मतलब हिप जॉइंट, ठीक है ना। और देखिए नी का देखो कितना होगा, फ्लेक्शन कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है ना, 0 से 120 डिग्री, एक्सटेंशन हमेशा 0, ठीक है। और एंकल के देखो क्या कर रहा है, एंकल में क्या कर रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन 0 से 45, डॉर्सी फ्लेक्शन कितना होता है 20, ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन कितना होता है 20, ठीक है, 0 से 20, ठीक है। और दिखाते हैं करा के इनवर्जन कितना होता है 0 से 45, ई वर्जन कितना होता है 0 से 45, एमटीपी कह रहा है तो एमटीपी देखो कितना होता है, फ्लेक्शन कितना होता है कि 0 से 45, ठीक है ना, एक्सटेंशन कितना होता है 0 80, ठीक है ना, 180, ठीक है ना, एडक्शन कितना होता है 0 से 15, ठीक है ना। इंटरफेरेंजियल जॉइंट में कह रहा है क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कितना होता है 0 से कितना कर रहा है 60, और एक्सटेंशन कितना कर रहा है, ये हो गया आपका ज्वाइंट, पूरा पूरा ज्वाइंट, ये हो गया आपका रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों की टॉपिक समझ में आई होगी। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, समझिए, और उसके बाद क्या करना, आपका एक छोटा सा काम करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आप तो कर सकते हैं ना, उस पर उसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप इसको करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, जब हमको खुशी होगी तो हमारा क्या होगा, हौसला बढ़ेगा, तो मैं और भी सारी चीजें कर सकता हूँ आप लोगों